नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद अनिता जी मिश्रा। आज मेरे गेस्ट हैं शोएब चौधरी, एडिटर ब्लिट्स। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आई कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। आज मैंने आपका ट्विटर पे एक ट्वीट देखा था जिसमें आपने ये लिखा है कि देयर आर 5 लाख पाकिस्तानीज इन बांग्लादेश एंड दे आर, आपने एक वर्ड यूज किया है इन्वर्टेड कॉमर्स, स्ट्रैंडेड पाकिस्तान। ये जो 5 लाख पाकिस्तानीज हैं, ये बांग्लादेश पे ऑल ऑफ सडन आ गए हैं या इनके पीछे कुछ हिस्ट्री, या दे हैव बीन सेंट बाय द पाकिस्तान ऑन सम पर्पस? व्हाट इज दिस? धन्यवाद। धन्यवाद। 1947 में जब भारत की विभाजन हुआ, भाग हुआ, सो भारत के अंदर एक असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक ब्लॉक ऑफ मुस्लिम्स थे जो भारत में रहना नहीं चाहते, मगर वो पूर्व पाकिस्तान में आने चाहते। पश्चिम पाकिस्तानी उसको वो गए नहीं, कारण मुझे पता नहीं। सो दे केम टू पूर्व पाकिस्तान, और वो पूर्व पाकिस्तान आए तो सही, पूर्व पाकिस्तानी बन भी गए, मगर वो कहते थे कि हम बंगाली जो है 7.5 करोड़ उस वक्त, तो कहते थे कि बंगाली हिंदू है। 7.5 करोड़ बंगाली हिंदू है, सिर्फ वो ही मुसलमान है। ओके। और उसी के जरिए बंगाली उन लोगों को कहते थे बिहारी। वी बंगाली, हम कहते थे वी आर बिहारी। तो क्योंकि ये बंगाली के साथ मिल नहीं सकते, तो पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको 13 कैंप में रख दी, ढाका में और देश की सारी जगहों पे, कि चलो तुम अपने कैंप में रहो, पाकिस्तानी सिटीजन, मगर ये तो देश बंगाली का है। 7.5 करोड़ उस वक्त, और ये इसका साइज था 3-4 लाख। तो 3-4 लाख अभी लोग रहेगा कि हमें भी नहीं मानेगा। सो वो रह गई 47। और इसकी जो आदत है, बिकॉज वी आर नॉट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अस, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट देम। वो करेक्ट। ओपनली कहता था कि बंगाली हिंदू है, मगर ये लोग जो खाना बनाते मिठाई वगैरह वो बनाते, बंगाली का बात बेचते, और अपने कैंप में रहते हैं पाकिस्तानी। और हम जितने बंगाली हैं, हम सब हिंदू। सो 1971 के 25 नवंबर मार्च, हमको हिंदी कहा, फिर भी हम लोगों ने उनको टॉलरेट की। एक ही मुल्क का है, चलो तुम तुम्हारे कैंप में रहो। 25 दिसंबर जब पाकिस्तानी ने ऑपरेशन सातलाई शुरू की बंगाली के ऊपर, सो वो सारे बिहारी आगे सड़क पे चाकू लेके, हथियार लेके, और पाकिस्तान के जैसे वो भी बंगाली के ऊपर, हिंदू के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दी, खून खराबा शुरू कर दी, लूटना शुरू कर दी, घर में आग लगाना शुरू कर दी, माँ बहनों को रेप करना शुरू कर दी। सो हमारे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, स्वाधीनता संग्राम के 9 महीने ये लोग पाकिस्तानी के साथ ओपनली थे, क्योंकि उसके जुबान तो पाकिस्तानी की ना, उर्दू। हम लोग तो उर्दू नहीं सुनते, कहते हैं, मगर हमारा उर्दू तो उसकी तरह है नहीं। और जब पाकिस्तान, हम बांग्लादेश हो गई, सो उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ हिंदू के मुल्क पे नहीं रहेंगे, हमें जाना है पाकिस्तान। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा चले जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान सरकार को कहा को ले जाओ। आप अगर एक राष्ट्र को मानते नहीं, कहता है कि ये पूर्व पाकिस्तान है, बांग्लादेश है नहीं, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, तो ऑफ कोर्स। और उनको वो कहते हैं बंगाली हिंदू। और 71 से आज तक पाकिस्तानी ने 10-15 हजार को ले गई। और 2008 में जब परवेज मुशर्रफ आए,
तो परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये सब घटिया लोग हैं, हम भी इसको नहीं लाएंगे। यही तो पाकिस्तान करता है ना। पाकिस्तान कभी इसके अपने नागरिक को सम्मान तो नहीं देते। जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो पूरे पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान हम लोगों को कहते थे हिंदू, नहीं तो कहते थे गुलाम। दे वर ट्रीटिंग अस लाइक इन स्लेव्स। एंड हमारे जितने संपत्ति उस रूट के लिए गए पश्चिम पाकिस्तान, इसके लिए उस वक्त 71 के पहले पाकिस्तान की हालत ज़रा अच्छा था इकोनॉमिक। जब यहाँ से वो पैसा जाना बंद हुआ, गरीब हो गई, कंगाल हो गए। और उस 71 से आज तक ये बिहारी लोग ये सब क्राइम करते हैं, लूट तराज, चोरी डाकू डालना, और उसके जो बेटियां हैं दे आर इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स देन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। सो 71 से 2024 हम लोगों ने इन लोग खिलाया। अभी जब पाकिस्तान कहता है कि वो बांग्लादेश को मदद करने के लिए आए, बांग्लादेश को भारत से आजाद करने के लिए, तो बाद में बांग्लादेश को आजाद कर, पहले 5 लाख लोग ले जाके इसको खाना खिला। हम लोग क्यों खिलाएंगे इसको? Why you should feed your people? You have no ability to feed your 5 lakh people, and you're talking about Bangladesh, a country of 18 crore. So on the television show other day, I told, possibly you saw that, I called upon Pakistani government कि भाई तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम सब चंदा उठा के बंगाली 18 करोड़ दे देंगे पैसे, जहाज भाड़ा कर किराया करके, तुम्हारे जो ये बिहारी है 5 लाख, और बांग्लादेश में तुम्हारे जितने जहाज बच्चे हैं जो पाकिस्तान करता है, सबको ले जाओ। सो यही है स्टैंडर्ड पाकिस्तानी। दादा, ये जो पाकिस्तानी यहाँ पे दे आर अ बर्डन ऑन बांग्लादेश। एंड जैसे आपने बोला, मैं क्योंकि मैंने आपका जो जिस चैनल पे आप आए थे और आपने बोला था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टेक अवे और 5 लाख जो कि जो नाजायज औलादे एक तरीके से यहाँ पे उनको खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल है बांग्लादेश में। बट डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान उनको वापस एक्सेप्ट करेगा? एंड इफ नॉट इन दैट कंडीशन व्हाट? पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान ऐसा एक राष्ट्र है जिसके मूल मालिक है उसका आर्मी। पाकिस्तान के जितने लोग हैं पाकिस्तान के, वो उसके मुल्क के मालिक है नहीं, वो आर्मी के गुलाम है। और पाकिस्तान में आज तक पाकिस्तान में कोई सरकार 5 साल की टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सका, बार बार आर्मी को छोड़ देता है। तो पाकिस्तान एक कंट्री, रोग कंट्री, एक भिखारी मुल्क, एक आतंकवादी मुल्क, एक बर्बादी मुल्क, ये उसका आर्मी का है। कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान की मालिक है नहीं। आप भारतीय हैं, आप भारत की मालिक है। हम बांग्लादेशी है, हम बांग्लादेश का मालिक है। हमारा सरकार हमारा बात सुनता है। और पाकिस्तानी जितने लोग हैं सब उस आर्मी का गुलाम है। अभी ये बिहारी को पाकिस्तानी ने खाना तो नहीं खिलाते, खाना तो हम लोग खिला रहे हैं। बांग्लादेश इज फीडिंग देम 71 से आज तक 53 ईयर्स। और इसको ले जाकर ट्रेनिंग दिला कि बांग्लादेश के अंदर आतंकवाद करो, बांग्लादेश से जाओ भारत, जाके आतंकवाद करो। और ये तो जो बिहारी है स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बेलाज बेशरम हमारे मुल्क में बैठ के हमारा खाना खा के हमारे खिलाफ काम करता, तो उसका भी उसके पाकिस्तानी अब्बुओं ने बुलाया, जो अब्बू उसको खबर भी नहीं लेते 53 ईयर्स तक। अभी अचानक अब्बू ने बुलाया, दौड़ के चले गए अब्बू के काम करने के लिए कि अब्बू तो मुसलमान है, अब्बू तो मुसलमान है। ये बांग्लादेश की सब लोग हिंदू हैं और भारत तो हिंदू ही है, तो हिंदू के खिलाफ जिहाद करना उसके फर्ज है। 72 हूरी मिलने गए तो अब्बू के डाक पे चले गए। तो ये जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी वहां पे है, ISI इनको ट्रेन कर रहा है टू क्रिएट अ हैवॉक ऑन बांग्लादेश एंड ऑन इंडिया। बांग्लादेश को आतंकवाद की जो क्या कहते हैं क्षेत्र, लॉन्च पैड, बांग्लादेश में तो लॉन्च पैड बना के वो क्या क्या करेगा? वो भारत में आतंकवादी फैलाएगा, नहीं सिर्फ वो नेपाल में आतंकवादी फैलाएगा, वो म्यांमार में करेगा, वो अमेरिका में भी करेगा।
पाकिस्तान कैसा आतंकवाद मुल्क है आप जानते हैं ना। 9/11 का पीछे पाकिस्तान ही है। अमेरिका में जो ट्विन टावर अटैक हुआ किसने किया? पाकिस्तानी ने किया। कोई भारतीय ने किया? कोई बांग्लादेशी ने किया? पाकिस्तान का देखिए, इंडिया, भारत, ये चीज, भारत इज एक्सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग टू द वर्ल्ड। चलो बांग्लादेश, हम छोटे मुल्क, छोटे देश है, वी आर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल एंड मेडिसिन एंड सेरेमिक। पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? 2 चीज एक्सपोर्ट करता है। आप जानते हैं 2 चीज के नाम? जानते नहीं है? वन आई नो, गधा, नहीं, डोंकी। एक तो गधे बेचते हैं, दूसरा वो आतंकवादी बेचता है, संतरास आतंकवादी बेचता है। और क्या बेचता है? बांग्लादेश गधा तो नहीं बेचता ना, एक गधा बेचता है। पाकिस्तान गधा बेच के चलता है। और हमारे साथ भाई, भारत का छोड़ो, पाकिस्तान की औकात है नहीं बांग्लादेश के साथ बराबर करने के लिए, इकोनॉमी के लिए। हमारा इकोनॉमी अभी प्रॉब्लम में है, फिर भी हमारा इकोनॉमी उसकी तरह बर्बाद नहीं है। तो हमारे साथ आके बात करता है एक भिखारी जिसके कटोरा भी नहीं है, आके बांग्लादेश के साथ पका लेता है, गद्दी बेचने वाला मुल्क। पाकिस्तान इज सेंडिंग वेपन्स एंड ड्रग्स इनटू बांग्लादेश। ये जो रास्ता ओपन हुआ है, इट इज जिसको कहते हैं ना कि यूनुस का हाथ जो है इनके सर पर है, एंड ऑल ऑफ अ सडन दीस पीपल दे क्रॉप्ड अप, और नाउ दे आर क्रिएटिंग टू मच ऑफ प्रॉब्लम इन बांग्लादेश by sending drugs and weapons. Now they are training these बिहारीज आतंकवादी साजिश के अंडर में। अभी लोग बिहारीज को ट्रेन कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश खत्म हो जाए और साथ में इंडिया भी खत्म हो जाए। देखिए, यूनुस जो है वो क्या करता था? यूनुस सारे दुनिया से पैसा लेता था गरीबों को मदद करने के लिए, अगेंस्ट 0% इंटरेस्ट। और वही पैसे गरीब औरतों को वो लोन देते थे 30 to 35% इंटरेस्ट में। और इसकी जो इससे पैसा लेके बांग्लादेश में कितने हजारों महिलाएं आत्महत्या की, इसका कोई हिसाब है नहीं। दे कुड नॉट पे द लोन, उसके घर तो खुल के घर के 3 खुल के ले गए, सामान लेके एक्सेट्रा। सो यूनुस इज जो अंदर कोई इंसानियत है नहीं। सो एक शैतान उसके साथ मिला, गधा बेचने वाला दूसरी शैतान, जो गधा बेचता है, दूसरी शैतान मुल्क, भिखारी मुल्क। और भिखारी मुल्क की अभी खाना भी नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, खाना है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा? अभी कुछ भी करता है वो बिहारी की तरह। अभी बांग्लादेश में आया, आतंकवादी मिला के यहाँ ड्रग भेजेगा, यहाँ से भारत भेजेगा, कहाँ भेजेगा, एक इनकम का सोर्स। और ये इनकम कौन करेगा? पाकिस्तानी आर्मी, उसके लोग नहीं है, और पीपल नहीं। पीपल तो गुलाम है पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तान इज नॉट ए कंट्री। पाकिस्तान इज नॉट ए कंट्री एट ऑल। अब पॉलिटिकल साइंस की जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट ए कंट्री, वो डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान में कोई आपको कहाँ मिलेगा? कि कंट्री which is a factory of terrorism, producing terrorism, encouraging terrorism, exporting terrorism, सिर्फ आतंक ही आतंक। उसका मुल्क कहीं देखेंगे, इट्स अ रोग स्टेट, नॉट इवन अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ रोग स्टेट। गंदी जगह, स्टेट का मुल्क माने देश भी होता है, जगह भी होता है, रोग स्टेट। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू, खाना नहीं है, भिखारी हैं, क्या कहेंगे, गधे बेचने वाला। अभी यहाँ आया ड्रग्स बेचने के लिए, बांग्लादेश में, बांग्लादेश से भारत में, या वहाँ। अरे भाई, भारतीय, बांग्लादेशी, बंगाली, वी आर वन फैमिली, बिकॉज उसके नजर में हम तो हिंदू है ना। सो हम वी आर टुगेदर, वी वेयर टुगेदर, वी आर टुगेदर, वी विल बी टुगेदर। एंड पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन है, परमानेंट एंड एटर्नल एनिमी ऑफ बांग्लादेश। व्हाई? आई टेल यू। चलो, आपके देश के 2375
3785, 3785 हीरो को किसने मार दी? पाकिस्तान ने मारा ड्यूरिंग आवर वॉर। हमारे भी 30 लाख को मारा। भाई इंसान तो एक इंसान के जीवन भी इनफ। 30 लाख हमारे, आपके 3785 मार दी। जो हमारे लोगों की खून जिसके हाथ में है वो हमारे दोस्त हो सकते? कैसे कैसे हमारे दोस्त है? दे आर माई परमानेंट एनिमी, इटर्नल एनिमी। और मैंने कहता हूँ कि जिसकी जुबान से पाकिस्तान के नाम आता है, जिसकी जुबान से, अगर कभी मेरा जुबान में भी आएगा, आएगा तो नहीं आएगा, तो मैं भी पाकिस्तान की नाजायज औलाद हूँ। Huge statement, Dada. Huge statement. Those who are forgetting and the sacrifice of our people, the sacrifice of our mothers and sisters and daughters, 3 से 4 लाख जिनको ये पाकिस्तानियों ने रेप किया, ये जो भूलेगा वो इंसान है नहीं। He is not a human being. He is an illegitimate child of Pakistanis. Even आपके देश में, even in Bharat, anyone speaking in favor of Pakistan, anyone, they are the illegitimate child of Pakistan. लात मार के भेजिए इसको पाकिस्तान। We will also do that very soon. बहुत टॉलरेट कर ली 53 years। अभी तो पाकिस्तान ने फिर से शक्ल दिखाया। तो अभी हम लोग सोच रहे कि भूल हुआ। वो 93,000 सोल्जर जो पाकिस्तानी ने सोल्जर ने यहाँ सरेंडर किया था इंडिया के पास, उसको वापस भेजना ठीक नहीं हुआ। उसको इंडियन ओशन में भेजना जरूरी था। देखेंगे भारत एंड बांग्लादेश स्टैंड्स टुगेदर, ड्रीम्स टुगेदर, लिव्स टुगेदर, प्रॉस्पर्स टुगेदर। जो कुछ भी करेगा, they cannot divide us. At the end of the day, we are same people. और वो जो है पाकिस्तानी, और आपके मुल्क में अभी नया चीज मिला है, पाकिस्तानी, फिलिस्तीनी, बहुत कुछ मिलता है। देखता हो, बैग लेके घूमता है फिलिस्तीन की। तो ये सब लात मार के भेजना है, उसकी अपनी जगह पे भेजो। भारत में बैठ के फिलिस्तीन के बैग नहीं लेके फिलिस्तीन में जाके वहां मरता। We have to stand together now. All nationalist forces, one second, all nationalist forces forgetting our religious difference. भाई क्यों religion में difference होगा? You just make it, we are the people of faith. We believe in God, in our own pattern. आज आपने एक कलर के कपड़े पहने, मैंने और एक कलर के कपड़े पहना, हम लोग नंगे हैं नहीं। So अभी तो it doesn't, why we have covered? Because we don't want to be naked. Similarly, why we believe in God? Because we don't want to be derailed. कपड़े के रंग दूसरी कलर, अलग कलर की है, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, जो भी कहिए। So we have to make a unity of the people of faith. No division, बहुत हो गया। 47 से आज तक ये लेके हम लोगों के साथ बहुत लोगों ने खेला, अभी भी खेल रहा है। खेल खत्म करने के वक्त आ गया। आज आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखे और आपके साथ में मैं भी बहुत इमोशनल हो गई राजा, बिकॉज जब अपनी कंट्री में इस तरीके के टर्माइट्स होते हैं एंड देन यू आर अ नेशनलिस्ट टू द कोर, तो बहुत तकलीफ होती है। और आज मैं वो तकलीफ आपके अंदर देख रही हूँ। अभी हमारा तकलीफ है नहीं, अभी हमारा कोई तकलीफ है नहीं, अभी हमारा गुस्सा है। गुस्सा, इमोशन है आपका गुस्से के रूप में। Not even emotion. Now I am angry because टॉलरेट कर ली बहुत पाकिस्तानियों को, उसके दलालों को, और ये फिलिस्तीनी गजा वगैरह जो करते हैं। हमारे मुल्क में रहना है, हमारे मुल्क की बात करना पड़ेगा। भारत में रहना है, भारत की बात करना पड़ेगा। भारत के खा के, भारत के पहन के, भारत की हवा से ऑक्सीजन लेके तुम और कुछ करोगे, उस मुल्क में चले जाओ, लात मार के निकालिए। यही करते हैं दादा। And stop voting for them. And इनको जरा क्या कहते हैं,
just make them cornered, isolated. We have to now show the royal power of the nationalists. नेशनलिस्ट बहुत बात बहुत सकती है. आपको कहेगा वो हिंदू तुम मुस्लिम. नो, वी आर द पीपल ऑफ फेथ. विश्वासी की समाज, विश्वासी समाज. आप जो शहर में रहते हैं तो आपकी मकान की पैटर्न एक जैसा है, दूसरे की पैटर्न दूसरी जैसा है, मगर यू आर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ सेम सिटी. वैसे ही धर्म पालन करने के लिए, ये कपड़ा पहनने के लिए, इट इज नॉट यूनिफाइड कि सबको ऐसे कपड़ा पहनना पड़ेगा. इट्स आवर चॉइस कि हम एक कलर की एक डिजाइन की आप दूसरी. सो रिलीजन इज ऑल्सो चॉइस. वेदर आई एम अ सनातन और मुस्लिम और क्रिश्चियन और जू और व्हाटएवर, वी आर पीपल ऑफ फेथ एंड वी आर यूनाइटेड. दादा बस एक चीज मैं बोलूंगी, मैं बीच में बोल रही थी जब आपने बोला कि हमारे पार्लियामेंट में पैलेस्टीन का बैग लेकर के एक प्रियंका गांधी आई थी, और आज उनका एक नया ड्रामा आया है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर ड्रामास. आज उसने ड्रामे में अपना बांग्लादेश हिंदू के ऊपर जो अट्रॉसिटी हो रही है, आज उसका बैग लेकर वो आई थी. बांग्लादेश की हिंदू के लिए, एक सेकंड, बांग्लादेश की हिंदू के लिए बैग लेके आया. हाँ, वो एक गदर है ना, कई साल से कोई खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारे कहाँ रात थी. तो ये कत्ल शुरू हुआ अगस्त में, और अभी ये साल के खत्म होने वाली, इनका अभी याद आया बांग्लादेशी हिंदू मुसीबत में हैं. इतने दिनों के बाद क्यों कि नरेंद्र मोदी जी अगस्त से ही शोर बचा रहे हैं. इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग दिस जॉब. सो अभी ये एक नाटकी है, ये नाटकबाज है, फ्रॉड है. द होल फैमिली इज फ्रॉड. एब्सोल्युटली दादा, एंड नाउ इट इज टू मच एविडेंट विद देयर एक्शंस. और ये एक मॉडलिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रही है, ये पीआर स्टंट है जो हम लोग को सबको No, समझ no, में no, आ no, रहा no, है. no, 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 no. Didi, it is not modeling. You have no right to abuse the model. ये हाँ, क्लाउन शो हो रहा है, करेक्ट ये क्लाउन करेक्ट. शो हो रहा है, सर्कस हो रहा है. हाँ, क्लाउन है नहीं, जोकर. That is the Antonio Alvina Maino, Raul Vinci, this Bianca and all others. These are criminals, culprits, frauds, and also they are clowns. They belong to Italy. भेजो भाई, जिसको फिलिस्तीन भेजो. बांग्लादेशी के लिए अभी बात किया, बांग्लादेश में ही भेजो, आ जाओ, आके फाइट करो. एक्चुअली सही बात है, बांग्लादेश बगल में वहीं चले जाओ if you really हाँ. want to show your concern for the Bangladeshi Hindus that were suffering. So they should do this thing, and अच्छा challenge, this is a good challenge दादा, that प्रियंका गांधी ने अगर वो बैग लिया है, पैलेस्टीन बहुत दूर है बट बांग्लादेश जस्ट बगल में है, तो प्लीज वो आप जितने नेशनलिस्ट हो, आप एक पोस्ट लगा दो, उसके तस्वीर दोनों देखे कि फिलिस्तीन में मुसीबत है, अभी जाएगा नहीं, बांग्लादेश नजदीक भी है. प्रियंका गांधी चली बांग्लादेश हिंदुओं को बचाने के लिए. और अभी ट्वीट करती हूँ मैं दादा, और मैं डायरेक्टली टैग करूंगी प्रियंका गांधी को और आईएनसी को कि आपने इतना ज्यादा प्रेम आपके अंदर उबड़ रहा है, तो बांग्लादेश बगल में एक बार चले जाओ आप वहां पे. हिंदू से नहीं, वो भी पूछिए कि यूनुस की कोई लेन देन का प्रॉब्लम हो गया है क्या. पहले बहुत तो ठीक ठाक थे, अभी लेन देन, ये तो लेन देन कंपनी है ना, फैमिली जो है लेन देन में चलता है. कहीं प्रॉब्लम हुआ है, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं. Correct, Dada. Because this family is alive only because it smells money. हाँ. इसीलिए this family is alive because it breathes money. Before Thank ending you. the session, हाँ, हाँ जी. I would also like to mention, because maybe we talked about this, बिहार is too much. कि इसके साथ इनोस ने और भी एक काम किया कि बांग्लादेश में आपके बाद कोई जिहादी हो या कोई आतंकवादी के खिलाफ कोई एक्टिविटीज नहीं रहेगा. एक ही एलिट फोर्स जो है, एंटी टेररिस्ट रैपिड एक्शन बटालियन, इसको अभी डिसबैंड करने की प्रोसेस चल रहा है. सो चलिए कि 1 महीने में बांग्लादेश में कोई आतंकवादी या जिहादी या इसके खिलाफ कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं रहेगा. What to say?
speechless. ठीक है, आज बहुत हम लोग कोई इनफॉर्मल थे, so not an interview, actually it was a conversation. Yes, Dada. This is the confidence that we are having on each other now, and हम लोग conversation में अब आते हैं because conversation करने से मुझे लगता है कि both of us are in a position to Interacting, speak हाँ interact करने से उसमें interact. होते हैं and disturbing तो है दादा because चिंता है, चिंता होती है, every day something or the other new is cropping up and जो भी crop up हो रहा है it is very dangerous और it is very serious also. तो लगता है और आपका भी आगे आपका बहुत सारे प्रोग्राम शेड्यूल है दादा, तो आई टेक योर लीव और विल कम बैक अभी अगेन। तो ये आदत हो गया है कि हाँ चलता आपने है मुझे ना। बताया था। हाँ आपने मुझे बताया था। आई वॉज हैविंग माई लंच और उस समय दादा का फोन आया और उसके बाद में अभी मैं फ्री हुआ 3-4 इंटरव्यूज देकर के। दिस हैज बिकम द लाइफ ऑफ दादा नाउ So डेज it is एंड अभी it is इसके बाद में भी हाँ इसके बाद में भी दादा इज वेरी बिजी टिल लेट नाइट। So, but you are a nationalist data, so you are being called by so many channels and you are putting up the front face of Bangladesh. So people are calling you and people are respecting you for this thing. And thank you so much for coming on my channel, Dada, for taking out time. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Bharat Mata Ki.